My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी कि आज का सब्जेक्ट मैटर हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को इसी तरह से राय दें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं आपकी इस तरह से सेवा करता रहूं। चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 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 अब देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब क्या है। पहले इसके लिए मैं चित्र बनाता हूं, उसके बाद से बताता हूं। पहले मैं एक चुंबक लेता हूं, एक क्षार चुंबक, और एक क्षार चुंबक लेता हूं। और इसके बाद से किस तरह से इनका ये जो किसी भी चीज़ की परिभाषा उनके नेचर से दी जाती है। परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ की परिभाषा उनका नेचर है। भले ही वो मतलब वस्तु रासायनिक हो या भौतिक राशियाँ हों, लेकिन उनकी जो है ना परिभाषा उनके नेचर पर निर्भर करती है। तो देखिए पहले मैं इनका नेचर बताता हूँ। ऐसे मैं फिगर से पहले ही मैं कह देना चाहता हूँ कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे संतत बंद वक्र हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं और फिर दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर से ही उत्तरी ध्रुव तक आते हैं। इन बंद वक्रों के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये जो है होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। भले घनी हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और किसी तल में मतलब किसी क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल से चुंबकीय क्षेत्र मतलब तल के लंबवत, क्या सुने हैं? तल के क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी कि तल के लंबवत रखे गए क्षेत्र के लंबवत रखे गए तल के प्रति एकांक क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना अधिक गुजरती हैं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण उतना ही अधिक होता है। तो चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं और समझा भी देता हूं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है किस तरह से मतलब कैसे बांधे संतत बांधे वक्र हैं, देख लीजिएगा। मान लीजिए ये क्या है? ये मतलब चुंबक
ये क्षार चुंबक है जिसका ये उत्तरी ध्रुव यानी कि N और इसका दक्षिणी ध्रुव यानी कि S है। तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस तरह से गुजरती हैं। देखिएगा ऐसा लगेगा कि उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर रही हैं। देखिएगा किस तरह से इनका पैटर्न होता है। अब जेव जेव जो है मतलब बीच वाले भाग से जितना ही किनारे होती जाएंगी आपको वक्र रूप में दिखाई देती चलेंगी, वक्र रूप में दिखाई देती चलेंगी। चलिए तो चलिए देखते चलिएगा किस तरह से इनका स्वरूप है। देखिएगा देखिए इनका स्वरूप कैसे बदल रहा है। जितना ही किनारे जा रही हैं उतना ही मतलब अधिक विचलित हो रही हैं। देखिएगा एक समय आएगा मतलब ये जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे देखिएगा किस तरह से गुजरेंगी। देखिएगा किस तरह से गुजरेंगी, देखिएगा। और देखिए इनके गुजरने का तरीका देखिएगा। जो देखने में लगेगा एक अंडाकार, दोनों तरफ से देखेंगे तो अंडाकार की जैसा दिखाई देगा। थोड़ा सा ये खींचने में मतलब 19-20 हो सकता है। चलिए तो देखिएगा ये जो है हमारा ये क्या है, क्षार चुंबक NS है, यानी इसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। और देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो देखिएगा वह इस तरह से लगेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से लगेंगी कि मतलब संतत बंद वक्र हैं। और जो देख लीजिए किस तरह से लग रही हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर है ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं। और पुनः क्या हो रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं और पुनः दक्षिणी ध्रुव से पुनः क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर से ही उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तरी ध्रुव तक आती हैं। देखिए क्या हो रहा है, कैसे दिखाई दे रही है कि उत्तरी ध्रुव से, ध्यान दीजिएगा किस तरह से पता लग रहा है कि कैसे, देखिएगा अच्छा देखिएगा कैसे पता लग रहा है कि उत्तरी ध्रुव से, मिला लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को देखिए किस तरह से लग रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। और क्या होता है, चुंबक के भीतर से ही उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के भीतर से ही दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक आती है। कैसे, फिर से देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत बंद वक्र है कि नहीं देख लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए तो ऐसे लग रही है ना, संतत बंद वक्र, संतत बंद वक्र हैं। देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, संतत बंद वक्र की तरह है, संतत बंद वक्र की तरह है, यानी कि संतत बंद वक्र हैं। और देखिएगा ऐसे लग रहा है कि नहीं, देखिए तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं।
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, और फिर दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर से ही, दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर से ही उत्तरी ध्रुव तक आती हैं, है ना। माने उत्तरी ध्रुव बंद वक्र है तो आती हैं, ना करके इनको कहेंगे आते हैं, है ना। यानी कि कैसे लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत बंद वक्र हैं, है ना, जो क्या हो रहे हैं, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं, और फिर चुंबक के भीतर से ही उत्तरी ध्रुव से और कैसे सुने, माने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, और फिर दक्षिणी ध्रुव से चुंबक के भीतर से ही उत्तरी ध्रुव तक आती हैं। जो हमेशा इस बात का स्पष्टीकरण हो रहा है, हमेशा फिगर से ही पता लग रहा है। तो चलिए मैं इसको लिख भी देता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अब इसको मैं लिख दे रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, माने कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में, ये भी तो बताना होगा। चुंबकीय क्षेत्र में लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे संतत काल्पनिक बंद वक्र हैं, वैसे संतत काल्पनिक क्या है, बंद वक्र हैं, वैसे संतत काल्पनिक क्या है, बंद वक्र हैं, वैसे संतत काल्पनिक बंद वक्र हैं, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं, और पुनः चुंबक के भीतर से ही दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक आते हैं, भीतर से ही दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक आते हैं, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक आते हैं। इन बंद वक्रों के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शिका, इन बंद वक्रों के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा को निरूपित करती है, उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा को निरूपित करती है। फिर सुनिएगा, इन बंद वक्रों के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा को निरूपित करती है। ये काल्पनिक बंद वक्र घने हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। ये माने काल्पनिक जो बंद वक्र है घने हो सकते हैं लेकिन कभी एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। जिस स्थान पर ये जितना ही घने होते हैं उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का परिमाण उतना ही अधिक होता है। जिस स्थान पर ये जितना ही घने होते हैं वक्त उस स्थान पर है ना क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। तो फिर मैं आगे मिलूंगा।